हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लैब असिस्टेंट के पेपर की जो हम सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हम 148 क्वेश्चन। फिनोल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेट पिक्रिक एसिड टू गिव। देखिए, इन्होंने कहा है कि फिनोल जब कंसनट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या देता है। देखिए, ये आपको शायद रट भी गया होगा। ये क्या देता है? पिक्रिक एसिड देता है। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन बेंजल्डिहाइड ऑल रिंग कार्बन द कार्बोनाइल कार्बन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन आर हाइब्रिडाइज्ड। देखिए, आपको बताना है बेंजल्डिहाइड में। अच्छा, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें किस किस का हाइब्रिडाइजेशन बताना है? सारे तो जो रिंग के कार्बन है उनका, यानी कि यहाँ पे इन कार्बन्स का, और कार्बोनिल कार्बन का, इस वाले कार्बन का, एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का बताना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हमें पता है, देखिए 1 यहाँ पे एक H भी होता है, 2 3, तो 3 है ना, तो एक S 2 P sp2, तो इन सब कार्बन का कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए, इसका भी देखते हैं हम, 1 1 2 3, इसका भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका भी देखिए 1, और इसके पास लोन पेयर भी होता है ना, 1 1 2 3, तो इसका भी हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए, ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं सारे, तो इसमें इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। अच्छा, देखिए, हमें पता है कि पोलर बॉन्ड मैक्सिमम किस में होता है? HF में, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाइड्रोजन इतनी इजीली नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। जबकि HI, देखिए, एक ऐसे भी समझ सकते हैं, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? बहुत ईजिली निकल जाएगा, जिसकी वजह से HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तब देखिए, HI, फिर HBr, HCl, HF, ये इसका ऑर्डर है। अब इसे यहाँ पे देखिए, आप दूसरे ऑप्शन में भी HI, HBr, HCl, HF, ये भी सही है। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन में दोनों ही, ये दो ऑप्शन ऐसे दे दिए थे जो दोनों करेक्ट हैं, इसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था बाद में। तो हम, आप ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर में क्या होता है? पहले HI सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, फिर HBr, फिर HCl, देन HF, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ NH3। देखिए, अमोनिया की शेप बतानी है आपको, क्या होती है। अच्छा, देखिए, अगर आपसे कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो देखिए 1 2 3 4, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसकी ज्योमेट्री पूछता आपसे, देखिए, अगर ज्योमेट्री पूछता तब होती वो टेट्राहेड्रल, बट इन्होंने शेप पूछी है। शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर की वजह से इसको हटा देंगे। देखिए, ये क्या आती, कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, कैसी है ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयनिक कंपाउंड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? देखिए, हमने NaCl, CaCl, इन सबको तो पढ़ा ही है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलेंस रिएजेंट इज। टोलेंस रिएजेंट कौन सा होता है इनमें से? देखिए, टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, NH4OH एंड AgNO3, ये है ना सिल्वर नाइट्रेट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। देखिए, ये अगर आपको इस फॉर्म में मिले ना, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, तब भी हम क्या करेंगे? ये टोलेंस रिएजेंट ही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विक्टर मेयर टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लड रेड कलर। देखिए, ये बताना है कि विक्टर मेयर टेस्ट, अच्छा, अपने 12th क्लास के अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते थे हम इसको, इस टेस्ट को। इसमें क्या होता था, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, फाइनली वो क्या देता था? ब्लड रेड कलर देता था, प्राइमरी अल्कोहल। तो आप देख लीजिए, इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, ये भी देखते हैं साथ ही साथ, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता था ना, वो ब्लू कलर देता था। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये क्या करेगा? ब्लू कलर देगा। एंड टर्शरी अल्कोहल कोई भी कलर नहीं देता था लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आपको विटामिन की डेफिशिएंसी में बताना है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी विटामिन की वजह से होता है। ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण।
नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल। आपको बेंजीन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। देखिए ये बेंजीन है, जब भी आप बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाएं तब हाइड्रोजन को जरूर ड्रॉ कीजिएगा इनको। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए और 6 यहाँ से, तो हमारे 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 3 पाई बॉन्ड एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो इज एग्जिबिटेड बाय। आपको ये बताना है कि किस में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। देखिए हम देखते हैं FeCO की होल 5 कार्बोनिल एक क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, जिसकी वजह से ये जीरो है और इसमें इसके अलावा और कोई है भी नहीं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयरन की। बाकी आप सबको निकाल के देखिएगा, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ ब्यूरेट। देखिए ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड डालते हैं जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं। अब इन्होंने कहा लीस्ट काउंट हम कहाँ तक उसको वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं? सटीकता तक। तो ये होता है हमारा 0.1 ml। इतने मिलीलीटर को हम उसे सटीकता से मेजर कर सकते हैं। सबसे छोटा क्या होता है इसमें? 0.1 ml। देखिए लीस्ट काउंट वही होता है, जैसे आपके पास एक वेइंग मशीन है तो लास्ट तक वो कितने डिजिट तक आपको एक्यूरेट वेट मेज़र करके देता है, वही उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट। जैसे अगर मान लो कोई 1 तक करता है या फिर कोई 0.1 तक या फिर 2 डिजिट तक है 0.01 तक, तो लास्ट में जो भी उसका लीस्ट काउंट होगा, मतलब जितने भी वो नंबर शो करता है ना, जितने पॉइंट के बाद डिजिट तक, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट बतानी है आपको। अच्छा देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस से पहले आप कुछ चीज़ों को देखिएगा। जैसे एक होता है रजिस्टेंस आर की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम ये होती है। एक होती है हमारे पास कंडक्टेंस जिसे हम 1/r से लिखते हैं, ये हमारी क्या है? कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस में भी इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको हम जी से लिखते हैं। लेकिन जो ओम इनवर्स होता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? साइमन। ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं। एक और चीज़ होती है, देखिए एक होती है कंडक्टिविटी। आपने ये देखा होगा रो इज इक्वल्स टू R/A/L, ये देखा होगा। देखिए ये रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या फिर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब देखिए इसका आर का कितना है मात्रक? ओम। और ये क्या है? मान लो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है और ये लेंथ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओम सेंटीमीटर ये हुआ। अब जिसकी बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कप्पा से लिखते हैं, ये होता है हमारा इक्वल्स टू 1/रो। तो रो की उल्टी यूनिट हो जाएगी। अब क्योंकि रो की क्या होती है? ओम सेंटीमीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको इसके अलावा ये दे देना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तब ये भी ठीक होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे कैसे हैं? ऑप्शन में हमारा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट एडिशन पॉलीमर। देखिए एडिशन में क्या होता है? सारे जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं ना, वो सिर्फ ऐड होती है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती है। बट एक होता है कंडेंसेशन, उसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया या फिर NH3 हो गया, ये क्या करते हैं? न्यूट्रल और छोटा मॉलिक्यूल क्या करता है? बाहर निकल जाता है। देखिए हमने नाइलॉन 6 पढ़ा था, उसमें क्या होता है? हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड क्या करते हैं? आपस में कंबाइन होके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यही हमारा क्या होगा? एडिशन पॉलीमर नहीं है, ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है एनर्जी का। अब सबसे पहली बात हम 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे इसमें। देखिए 2-3 पॉइंट्स कौन से? एक तो आपको पता ही रहता है कि n की वैल्यू ज़्यादा होती है ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग। ऑफ-बाउ रूल को फिल करते हैं वैसे 1s 2s 2p फिर 3s ये सब। लेकिन उससे भी पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक टर्म n+l होता है। देखिए जब n की वैल्यू सेम हो जाए ना, अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तब n+l को देखेंगे
जो भी ये वैल्यू कम होगी ना जोड़ने के बाद, तो उसी में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी उसकी एनर्जी। तो पहले हम देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। देखिए सब में पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करके चलेंगे। 1s 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 सब में है, चारों में। यहाँ देखिए 2p 3s 2p 3s 2p 3s, फिर 3d 3d सब में 3d है। नेक्स्ट 4p 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 ये भी है। देखिए यहाँ तक सब में सेम है, ये चारों क्या है यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट बचता देखिए यहाँ पे 5s, यहाँ पे 4d है, ये भी 4d है, ये 5p है। बस इसी को देख लेंगे हम किस में पहले आएगा। देखिए हम इसमें क्या देखेंगे, n प्लस एल की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है, ये 5, और s कितना है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0। s के लिए कितनी होती है वैल्यू, 0। देखिए हम 5s के लिए देख रहे हैं, n प्लस एल कितना है, ये 5 प्लस 0 यानी कि 5। अब यहाँ पे कितना है 4d, 4, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हो गया 6। इसका मतलब हमारा 5s में पहले आएगा, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू यहीं पे कम है, तो 5s में हमारा पहले आएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि नेक्स्ट तो 5p है, p के लिए 1, ये आ जाएगी हमारे 6 वैल्यू आएगी इसके लिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन h एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। देखिए ये क्या है, डेल्टा ई क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी, और ये एंथैल्पी। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, कभी हम डेल्टा ई को डेल्टा यू से भी लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या है, डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। और एन क्या होता है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंस होता है, ये करते हैं। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। ध्यान रखना ये गैस के ही लेने होते हैं हमें, सॉलिड या लिक्विड का नहीं होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए ये हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। कैसा होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट जब लगाते हैं उसे वो ट्रेवल करता है, और हमारा सॉल्वेंट ट्रेवल करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आएगा ये। नेक्स्ट है रिएजेंट दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किस रिएजेंट का यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे, ल्यूकास रिएजेंट। अच्छा देखिए ल्यूकास रिएजेंट तो हमारे अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टोलेंस रिएजेंट, एंड बोथ एंड ए एंड बी। देखिए यही होगा दोनों, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है और टोलेंस रिएजेंट भी हमारा बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप को वो करने के लिए होता है, ये टेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड दैट यूज डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट इन लिसानेज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। देखिए लेंसेज टेस्ट के किसके लिए यूज होता है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इन सब की प्रेजेंस को बताने के लिए यूज होता है कि इनकी प्रेजेंस है या फिर नहीं है। ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन आप देखेंगे, अच्छा यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन होता है। एजोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, इन सब में क्या होता है कार्बन, मतलब ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजीन NH2 NH2, क्या इसमें कोई कार्बन है, इसका मतलब ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके लिए लेसर टेस्ट नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निनहाइड्रीन टेस्ट इज गिवन बाय, निनहाइड्रीन टेस्ट कौन देता है। देखिए निनहाइड्रीन टेस्ट देते हैं जिन प्रोटीन्स के पास अल्फा एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन हैविंग अल्फा एमिनो एसिड, वही क्या करते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट देते हैं। और ये निनहाइड्रीन टेस्ट में क्या होगा, प्रोटीन के जो ये अल्फा एमिनो एसिड है ना, ये वॉयलेट कलर देते हैं, ठीक है वॉयलेट कलर देंगे ये। नेक्स्ट है द कलर ऑफ नाइट्रोफिनोल, आपको नाइट्रोफिनोल का कलर बताना है। देखिए ये अगर किसी को याद होगा तो कर ही लेंगे, इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कलर येलो कलर होता है, और इसका रीज़न क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए ये होता है ना ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो यहाँ पे क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी की वजह से ये हमारा वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। देखिए ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो यही है, और इसी का ही एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, जब पैरा पोजिशन पे नाइट्रो आएगा,
उसका 1:1 मिक्सचर है, तो उसे सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं? ये होता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखिए आपको क्या कराना है, इसमें नाइट्रेशन होना है, कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4। अब हमें पता है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पे जाएगा। अब हमें पता है कि ये क्या करता है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे देगा। अच्छा वैसे भी यहाँ से NO2+ आता है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ आएगा हमारा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे आएगा। अब देखना ये कि ये ऑर्थो पे आता है या फिर पैरा पे इस रिएक्शन में, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अगर हम ऑर्थो पे लगाते हैं ना NO, तो देखिए बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, ये भी बड़ा है, जबकि इसी की वजह से हमारा पैरा पे जाएगा ये स्टेबल होने के लिए। कहाँ जाता है, ये पैरा कंपाउंड बनाता है, तो पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड बनाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। ये क्या है, टॉलुविन गिवन है, ऐसा ही तो है ये, +3O2, और ध्यान रखना क्या है, K एल्केलाइन KMnO4, ये है हमारा। देखिए आपको पहले भी एक रिएक्शन आई थी, जब भी ये गिवन हो और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये होता है, ये सेल्फ इंडिकेटर है वैसे भी, तो चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी चैन क्यों ना लगी हुई हो, ये सब किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच रिएजेंट इज यूज इन सपोनिफिकेशन। साबुनीकरण में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ये होता है हमारा NaOH यूज होता है साबुनीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इनमें किस किस की होगी, ये हमारा एनिलीन है, ये इथाइल एनिलीन एमीन सेकेंडरी, एंड ये 0 डिग्री। अच्छा देखिए बेसिक, जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर इसके पास ये लोन पेयर देता है तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती है ना, मतलब तभी तो बेस होता है ये लुईस बेस। अगर इसके पास देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर इसके पास लेने वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो इनकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। कैसे, क्योंकि इसके बाद 2 2 + I इफेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी है और ये 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये फिनाइल रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगी। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर ले लेंगे, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन ल्यूकास टेस्ट एन एल्कोहल रिएक्ट इंटरमीडिएटली एंड गिव इनसोल्युबल क्लोराइड दैट एल्कोहल इज इमीडिएटली, सॉरी ये क्या इन्होंने कहा कि एल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करता है और क्या देता है, इनसोल्युबल क्लोराइड देता है। तो आपको बताना है वो कौन सा अल्कोहल है। देखिए ये 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको ये गिवन है। अच्छा एक चीज़ हमें पता होती है कि जब OH ग्रुप हो जाएगा तो क्या बनेगा, टर्शरी कार्बन बनेगा, कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये क्योंकि स्टेबल कार्बो इंटरमीडिएट बनता है तो सबसे पहले यही जाएगा और क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके इनसोल्युबल क्लोराइड बना देगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए हम क्या करते हैं कि इस पार्ट्स में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तब सिर्फ इसके हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर, इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।